हेलो एवरीवन, मित्रा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य। तो जैसे हमारी वोकैब की सीरीज़ चल रही थी तो लेटर ए का हमने डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में हम लेटर बी का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेटर है बेनल। बेनल का मीनिंग हुआ ऑर्डिनरी, जो कि ओरिजिनल ना हो, और क्लिशे। क्लिशे का अर्थ होता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट करने के कारण एकदम मतलब ऑर्डिनरी सी हो गई हो, थोड़ी ओल्ड हो गई हो। इसका एंटोनिम होगा नाविक, नया और ओरिजिनल। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नो पेन नो गेन इज़ अ वेरी बेनल स्टेटमेंट। मतलब कि नो पेन नो गेन इतना ज़्यादा बार यूज़ हो चुका है कि अब ये ऑर्डिनरी लगता है और इसे क्लिशे के तौर पे इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है बेनल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेन। बेन का मतलब होता है पॉइजन, कॉज ऑफ हार्म या टॉर्मेंट। जैसे जहर मतलब हो गया या किसी को नुकसान पहुंचाना। और इसका एंटोनिम हो गया बून, एलेक्जिर। मतलब कि किसी चीज़ का सहारा बनना या किसी को नुकसान पहुंचाने से बचा लेना, इसका एंटोनिम हो गया। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अडोल्फ हिटलर वॉज अ बेन फॉर द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। मतलब कि जो अडोल्फ हिटलर था वो एक बहुत बड़े नुकसान का कारण था जर्मनी के लोगों के लिए। तो यहाँ जो टर्म यूज़ होगा, वर्ड यूज़ होगा, उसको कहेंगे बेन। अगला है बेस्टियन। बेस्टियन मतलब होता है फोर्टिफाइड प्लेस, कोई मजबूत ग्रह या स्ट्रांग होल्ड। मतलब कि वो चीज़ जिसकी किसी स्थान पे बहुत मजबूत पकड़ हो। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कोलैप्सिंग। मतलब कि जो ढह रहा हो, मतलब कि जो गिरने वाला हो, या फ्रेजाइल कंडीशन वाला, मतलब कि जो बहुत ही कमज़ोर हो है। जैसे उदाहरण के तौर पे विक्टोरिया मेमोरियल वॉज कंसिडर्ड अ बेस्टियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। जो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में लोकेटेड है, इसको एक बहुत ही मजबूत स्थान माना गया था जहाँ पे अंग्रेज़ों की मजबूत पकड़ थी। तो यहाँ पे बेस्टियन यूज़ करेंगे वर्ड का। अगला है बिगेट। बिगेट मतलब कि किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी चीज़ को जन्म देना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अपरूट, यानी कि उखाड़ फेंकना और स्मॉदर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्मोकिंग बिगेट्स कैंसर। मतलब कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है। तो यहाँ पे जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है बिगेट। मतलब कि ये हमें मिल रहा है, अगर हम स्मोक करेंगे तो हमें कैंसर मिलेगा। अगला है बिलेबोर। बिलेबोर मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा थोपना या इतना ज़्यादा बार रिपीट कर देना कि वो एकदम बकवास लगने लगे। और इसका एंटोनिम हो गया सरेंडर, स्लर। मतलब कि छोड़ देना, मतलब कि उसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाना। तो जैसे यहाँ पर है फॉर मोर देन एन आवर द बोरिंग स्पीकर बेलाबोर्ड हिज पॉइंट। मतलब यहाँ अगर जो यहाँ पे स्पीकर थे वो इतना ज़्यादा बोर कर दिए लोगों को कि यहाँ बेलाबोर हो गया। तो ये इस ट्रिक से भी याद किया जा सकता है। बेलाबोर मतलब कि बहुत ज़्यादा बोर कर देना, एकदम रिपीट टू एन एब्सर्ड एक्सटेंट। तो इस इमेज से याद किया जा सकता है। बिलीगर। बिलीगर मतलब होता है किसी चीज़ को घेर लेना या किसी को बहुत परेशान करना, टू हरास या बिसीज। और इसका अर्थ हुआ रिलीज, मतलब छोड़ देना, इमेंसिपेट। इसका एंटोनिम हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल टॉम ऑलवेज बिलीगर्ड जेरी। मतलब टॉम जेरी को हमेशा हरास करता था, उसको हमेशा परेशान करता था। तो यहाँ बिलीगर का इस्तेमाल होगा। आगे है बिलाई। बिलाई मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, टू गिव अ फॉल इम्प्रेशन ऑफ। मतलब कि हम सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जैसे इसका एंटोनिम हो गया फिर इस्टेब्लिश, वैलिडेट। मतलब कि जैसा सोचा वैसा किया। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश स्माइल बिलाइड द ग्रीफ ही वॉज फीलिंग। मतलब कि जो मुकेश की स्माइल है वो छुप गई थी। मतलब जैसे मुकेश अंदर से दुखी था, जैसे इस फोटो से समझा जाए तो मुकेश अंदर से दुखी था, लेकिन सामने वो दिखा रहा था कि वो बहुत खुश है और मुस्कुरा रहा है। तो ये एक झूठा इंप्रेशन दे रहा था, मतलब सामने वाले को एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहा था। तो यहाँ पे जिस टर्म का यूज़ होगा वो होगा बिलाई। बी लिटिल, टू पुट समवन डाउन, अंडरस्टेट। मतलब किसी को कम आंक लेना या किसी को थोड़ा सा मतलब कमतर दिखाना। तो यहाँ अंडरस्टेट सिनोनिम इसका हो गया। और एंटोनिम में इसका हो जाएगा एक्सटॉल, हाइट। मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा देना, मतलब जितना है नहीं उससे ज़्यादा कैपेसिटी का उसको दिखा देना। तो बी लिटिल का एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे यूज़ होगा, द हार्श कमेंट्स ऑफ द टीचर बी लिटिल द चाइल्ड। मतलब इस टीचर ने इतना ख़राब कमेंट्स बच्चे पास किए कि
वो बच्चा बिलिटिल महसूस करने लगा, मतलब खुद को कम आंक लिया और यहाँ अंडर स्टेट महसूस करने लगा, अंडर स्टेटेड। आगे है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू स्वभाव वाला, कॉम्बैटिव, क्वारलसम, मतलब जो हर बात में झगड़ा करने पे उतारू रहे या हमेशा लड़ाई के उसमें रहे, तो यहाँ बेलिजरेंट का यूज़ होता है। और इसका एंटोनिम होता है सीरीन, पैसिफिकेटरी, मतलब जो शांतिपूर्ण हो, जो हमेशा शांति चाहता हो। तो बेलिजरेंट का यूज़ होगा, रिंकूज मदर इज़ ऑलवेज बेलिजरेंट, मतलब कि ये रिंकू है और इसकी माता है, ये हमेशा गुस्से में रहती हैं, तो मतलब हमेशा इनका झगड़ा करने का स्वभाव है, तो यहाँ बेलिजरेंट का यूज़ होता है। आगे है बिम्यूज्ड। बिम्यूज्ड का अर्थ होता है कन्फ्यूजन में पड़ जाना, पजल्ड हो जाना, या बिविल्डर्ड भी इसका एक सिनोनिम बनता है। और इसका एंटोनिम है अनपरप्लेक्स्ड या क्लियर हेडेड, मतलब कि एकदम क्लियर होना, स्पष्ट। तो इसका एग्जाम्पल है रोहन इज ऑलवेज बिम्यूज्ड वाइल सॉल्विंग मैथ्स, मतलब रोहन मैथ्स बनाते वक्त हमेशा कंफ्यूज रहता है, हमेशा वो बिविल्डर्ड स्टेट में रहता है या बिम्यूज्ड स्टेट में रहता है, मतलब कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैथ्स में करना क्या है। आगे है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का अर्थ होता है कि जो दूसरों की मदद करे, जो ज़रूरतमंदों की मदद करे। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, ये कई बार एसएससी डायरेक्ट वन वर्ड में भी पूछती है, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ये ध्यान में रखने वाला है। इसका एंटोनिम हो गया बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जो मदद ले रहा है उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। और इसका दूसरा एंटोनिम है मेल फैक्टर, मतलब जैसे यहाँ पे अगर वन हु प्रोवाइड्स हेल्प अगर बेनिफैक्टर है, तो मेल फैक्टर का अर्थ हो गया कि जो दूसरे को बेनिफिट भी नहीं पहुँचा रहा, मतलब उससे दूरी, घृणा और नुकसान पहुँचाने की भावना रख रहा है, जो दूसरे की एकदम मदद ना करे, तो यहाँ पे बेनिफैक्टर का हो गया ये एंटोनिम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शी बिकेम अ बेनिफैक्टर फॉर द पुअर, मतलब ये महिला ने इस पुअर की मदद करके एक बेनिफैक्टर का रोल प्ले किया, तो यहाँ बेनिफैक्टर का वर्ड का यूज़ करेंगे। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं बेनिफिट फैक्टर, मतलब जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचा रहा हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।